करें। हालांकि इतना इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी थोड़ा हमारे ऊपर इसका प्रभाव आता है। तो उसमें ज़्यादा सर्वनाम जप करें। और एक दूसरा लोग की दृष्टि से भी हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। प्रयास करें तो हम लोग एक विजन करेंगे टेक्नोलॉजी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लगा लेंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवित दया बलि, तो आप लोग निकाल सकते हैं ये उसमें मोबाइल है कि जिसके पास में आसपास में शेयर करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवित दया कोरी,
ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सरलरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैवललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है देवालय प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो ये वैष्णव भजन आपको भक्तों को भी फ्रिक्वेंटली जैसे कोई समय मिले जब भी फ्री हो गाना चाहिए। ये वैष्णव भक्तों में कृष्ण प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम की अनुभूति है। यदि आप गाएंगे उसको गाएं, वैसे ही गाएं, एक बार जस्ट रिपीट करें, उसका मीनिंग पढ़ें है ना। तो ये सार है जो हर एक वैष्णव भजन वैदिक शास्त्रों का सार है। वैदिक शास्त्र हमसे कितने वैदिक शास्त्र हमसे कब पढ़े गए, कब उठाए नहीं, देखे नहीं, सुने ही उनके बारे में क्या क्या है, लेकिन उनके सार दिए हैं आचार्य ने हमको। तो उसको जैसे जैसे समय मिले उनको पढ़ें, गाएं, है ना, उसको लेकर गाना सीखें, है ना। और एक दिव्य अनुभूति देंगे आपको ये, यदि आप इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब समझ के भी गाएंगे तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा है ना। तो जो हम लोग भगवत भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बता रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस धराधाम पे। तो पतित जीवात्माओं पर दयावश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संसार में अपने पार्षदों एवं निज धाम सहित अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सिखाए जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण है। सतयुग के अंदर कोई यदि तपस्या करता था, भगवत प्राप्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास करता था, तो उस दौरान क्या होता था, सतयुग में, त्रेता युग में एवं द्वापर युग तक भी यदि कोई भगवत भक्ति करने का प्रयास करता था उस युग के अनुसार, तो उस दौरान क्या होता था कि भगवान उसको भक्ति नहीं देते थे, कृष्ण प्रेम नहीं देते थे, अपनी भक्ति नहीं देते थे। उसको क्या करते थे, उसको कुछ सिद्धियां दे देते, सिद्धियां देके काम खत्म कर देते थे। ठीक है, हो गया, तो खुश भी ज्यादा में सिद्धियां मिल गई। लेकिन कलयुग में ऐसा है कि भगवान क्या करते हैं, क्या हुआ, कितने लोग चाहिए ऊपर, अरे यार कितने लोग गए तो हैं, पापा को बोलो कि सारे जवान लोग गए ऊपर, खूब टाइम आराम से बनाते रहो। तो हम लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं प्रसाद बनाने में, तो सब लोग प्रसाद लेके जाए, व्यवस्था की है। तो आप लोग लेके बिना प्रसाद ले ही जाए। आपको पता है आपके घर की स्थिति, इतना मुश्किल से लोग आ पाते हैं, सेवा कर रहे हैं, तो प्रसाद लेके जाए। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में क्या होता था कि यदि कोई भगवत भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास करता था, प्रसाद का टाइम 8:30 बजे हम प्रयास करेंगे, 8:30 अवेलेबल हो जाए। आपको थोड़ा सा है कि अरे बोले तो हैं, पता नहीं क्लास कब तक चलेगी, फिर प्रसाद की वजह से 1-1.5 घंटे लेट हो जाता है बार, तो नहीं, प्रयास करेंगे 8:30। तो जैसे
जैसे सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में यदि कोई भगवत भक्ति के रास्ते पे बढ़ता था, कोई ध्यान तपस्या करता था, तो क्या होता था कि भगवान उसको भक्ति प्रदान नहीं करते थे, है ना। उसको कुछ सिद्धियां दे देते थे, कुछ उसको शक्तियां और कुछ तरह की शक्तियां दे देते थे, धन धान्य दे देते थे, इस तरह की चीजें दे देते थे भगवान, और उसको निपटा देते थे। लेकिन कलयुग में यदि कोई भगवत भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो भगवान उसको ये सब नहीं देते थे। भले ही वो मांगता है, फिर भी भगवान उसको नहीं देते हैं, उसको केवल अपनी भक्ति देते हैं। यदि कोई इसमें रह के निपट जाए, जैसे कोई भगवान की भगवत भक्ति के लिए प्रयास करे और थोड़ी सी उसको सिद्धियां मिल जाए, योग सिद्धियां, या कोई थोड़ा धन वगैरह मिल जाए, ये बहुत सस्ता सौदा हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक, कितनी मेहनत की, लगभग पूरे सुबह से लेकर शाम तक उसने मेहनत की और कम से कम उसने 2000 रुपये का काम किया, और कोई व्यक्ति बोल रहा है नहीं मेरे को तो 50 रुपये दे दीजिए, इसी में मैं चला लूँगा। तो एक तरीके से तो घाटे का सौदा हो गया ना। और सौदा के मामले में हम, जैसे ये वाला क्षेत्र मारवाड़ प्रसिद्ध है, जैसे हम लोग कल शाम को भी चर्चा करते हैं, मारवाड़ी लोग इसके लिए बड़े प्रसिद्ध है, घाटे का सौदा नहीं करेंगे, है ना। तो भगवत भक्ति में भी हमको घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ हम भक्ति करके, नाम जप करके कुछ भौतिक इच्छाएं भगवान से मांग लें कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना, तो वो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। हमको भगवान ही चाहिए। हमको एक्चुअली जैसे होता है, कुछ लोग भक्ति करते हैं तो कुछ भोग प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, है ना। लेकिन कुछ समय बाद में उन लोगों को समझ में आता है कि यार इसमें टेस्ट नहीं है, तो फिर कुछ लोग भगवत भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, किस चीज के लिए, दान पुण्य करते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद उसको पता लगेगा कि नहीं, वहां पे भी कुछ फायदा नहीं है। कुछ लोग स्वर्ग भी भोग के आ जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि यार वहां पे कुछ नहीं है। फिर वो कुछ लोग फिर इसके लिए प्रयास करते हैं कि यार ठीक है, भोग में भी सुख नहीं है और स्वर्ग आदि लोगों में भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां से भी फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। तो फिर कुछ लोग प्रयास करते हैं सिद्धि के लिए, सिद्धियां मिल जाए, जैसे आपको पता है 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, अणिमा, नीमा, लघिमा, जिसमें छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना, किसी के भी मन की बात पता लगा लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में 1 सेकंड में पहुंच जाना, ये सिद्धियां होती हैं। तो ये प्राप्त करके भी बोले कि नहीं, भी बहुत जिनके पास में ये होती है, दिखता है कि यार इनमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं होती। तो फिर बोले कि अरे यार ये संसारी झमेला ही है पूरा, है ना, ये इससे निकलो ही बाहर, सिद्धियां हो, स्वर्ग हो, सब झमेले हैं, तो इससे बाहर निकलते हैं। तो फिर वो प्रयास करता है कि मुक्त हो जाए। वो सारे नहीं ठीक है, जैसे बहुत सारे आध्यात्मवादी हैं, मायावादी हैं, वो मुक्त हो जाए संसार से, वो निकलो बाहर यहाँ से, इसमें रहेंगे, कुछ न करेंगे, झमेला होगा। तो फिर वो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। भक्ति, मुक्ति, सिद्धि और कामी, 4 तरह की चीजों के लिए पूरे संसार में लोग प्रयास कर रहे हैं। सकले अशांत, लेकिन वो भी अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, शांति का फॉर्मूला है कि कृष्ण भक्ति करें और वो निष्काम भाव से। इसका जो पीस है, आनंद है, कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान की भगवत भक्ति, भगवान का जो प्रेम है, वो यदि उसके लिए हम प्रयास करें तो हमारा हृदय अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। संसार में हम लोग, इस संसार में अनादिकाल से हैं, भटक रहे हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, करते आए हैं, हमने प्राप्त भी किया है, लेकिन कोई भी चीज़ हमको शांत नहीं कर पाई है, कोई भी हमारी चीज़ को हृदय को शांत, क्योंकि जो हमारा हृदय बनाया गया है केवल भगवत भक्ति के लिए, सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया गया है, और बाकी कोई चीज़ इसमें देंगे संतुष्टि नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो हमको उसी के लिए चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए, एकमात्र और एकमात्र कृष्ण भक्ति के लिए। कृष्ण भक्ति क्या? कृष्ण की संतुष्टि, उनका सेटिस्फेक्शन, उनका प्रेम, उनकी सेवा। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया, और जो अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम, है ना। जैसे सतयुग के लोग, त्रेतायुग के लोग का बहुत उनके अंदर शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है ना, बुद्धि होता है, बहुत अच्छे वो होते हैं उस मामलों में, लेकिन उनको ये जो चीज है नहीं मिलती है। कृष्ण प्रेम के लिए प्रयास करते हैं, उनको नहीं मिलता, बहुत कोई बिरला ही प्राप्त करता है। लेकिन इस संसार में, कलयुग में, जो हम जैसे लोग हैं, थर्ड क्लास, मतलब जहाँ ना हमारी ज्यादा शक्ति है, ना बुद्धि है, ना सामर्थ्य है, ना समझ है,
उनको भगवान टॉपमोस्ट चीज देना चाहते हैं, वो है कृष्ण प्रेम। अभी हमको इसकी ज्यादा समझ नहीं है कि अरे क्या कृष्ण प्रेम है ना, क्या है ये, इसकी इसको इसको प्राप्त करने से क्या होगा। लेकिन नहीं, साधु संत बता रहे हैं कि नहीं, ये टॉपमोस्ट चीज है तो है। तो इसके लिए हमको और बिल्कुल दान में, बिना किसी उसके शक्ति की, योग्यता के, सामर्थ्य के, भगवान हमको ये देना चाहते हैं, प्रदान करना, तो हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, आगे बता रहे हैं शरणागति के 6 सिद्धांत हैं। यदि कोई 6 सिद्धांत अपने जीवन में उतार ले शरणागति के, तो उसको ये चीजें मिल जाएंगी। तो भक्ति के प्राण, जैसे हमारे प्राण होते हैं ना शरीर में, मुख्य चीज हमारे शरीर में क्या है, हमारे प्राण। ये ऊपर तो ये तो जैसे हम लोग उससे 1-2 दिन पहले कई चर्चा किए थे कि ये तो केवल एक ढांचा माता है, कवर है, ये तो ढक्कन है। ये तो असली चीज है इसके अंदर जो है प्राण, प्राण निकल गए, मतलब आत्मा चली गई। तो उस तरीके से भक्ति के भी कुछ प्राण है। वो चीज यदि नहीं है तो वो भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, भक्ति को समझ नहीं पाएंगे वास्तव में भगवत भक्ति है क्या। अरे इतना भगवान क्या है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति ये वो हम करते हैं, माला भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, आरती में आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन वो फील नहीं हो रहा। तो क्योंकि वो मेन चीज पे फोकस यदि हम नहीं कर पाएंगे प्राण के ऊपर, तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। प्राण अलग है। तो क्या है प्राण? भक्ति के जीवन एवं प्राण, केवल प्राण नहीं, सॉरी, जीवन भी यही है और प्राण भी यही है। शरणागति के जो 6 सिद्धांत बताए हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने, कि ये होंगे कोई वास्तव में भगवत भक्ति होगी। बाकी सारी चीजें करते रहेंगे, लेकिन ये 6 चीजें नहीं है हमारी भगवत भक्ति के अंदर, तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि एक उदाहरण है आपको, वही शरीर का बड़ा सिंपल है। जैसे ये बुक है, तो इसका अंदर का इंपॉर्टेंट है, इसका अंदर का वो चीज। अब इसके ऊपर भारी कवर चढ़ाया हुआ है, कवर उतार दें, ठीक है, ये बुक अलग है, कवर अलग है। ऐसा नहीं है कवर इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कवर हो नहीं हो चलेगा, लेकिन मुख्य है अंदर का चीज। तो जो प्राण है भगवत भक्ति के, वो आचार्य ने हमको बताए हैं क्या, शरणागति के 6 सिद्धांत जो आज हमने चर्चा की। पहला है विनम्रता। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता का क्या मतलब बताया आचार्य ने? ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। बोलते हैं ना हम जी बहुत ज्ञानी हैं, बड़े चढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो उसकी शुरुआत होती है विनम्रता से। भक्ति का वाहन जो है, भक्ति जिसके ऊपर बैठ के चलती है, आगे बढ़ती है, वो है विनम्रता। तो यदि ये वाली चीज नहीं होगी तो भक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो आपको किसी को पता है क्या है वास्तव में विनम्रता क्या है? पता है लोगों में इसको बताया विनम्रता क्या है? हाँ, यदि हमको कोई हमारे भक्त समुदाय में वरिष्ठ कोई हमको बताए कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, उसको स्वीकार करें, ये है विनम्रता। एक और विनम्रता का डेफिनेशन देते हैं प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, और सुंदर ये दोस्तों प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, श्रील प्रभुपाद जी विनम्रता की एक डेफिनेशन देते हैं, कोई बताएगा? हाँ, सम्मान की इच्छा नहीं रखना। विनम्रता का मतलब हम सोचते हैं जैसे हम किसी को विनम्र मानते हैं, हरे प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम ना, इसको विनम्रता नहीं। क्रिस्टल क्लियर बताया विनम्रता का मतलब क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं सम्मान की इच्छा नहीं रखना, और दूसरा रेडी टू एक्सेप्ट करेक्शन। से भी हमको कोई बताए कि अरे आप ये गड़बड़ कर रहे हैं प्रभु जी, आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक है ओके सुधार दें। तो ये हमारे भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, और ज्ञान की शुरुआत भी यहीं से होती है। आपको पता है किसी को विद्या ददाति विनयम, विनम्रता। यदि किसी के पास वास्तविक विद्या आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली विनम्र हो जाएगा। आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल एकदम हाई क्लास एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम विनम्रता नहीं होती, तो वो वास्तविक विद्या नहीं है, ये जड़ विद्या है।
जड़ विद्या के बारे में हमारे एक आचार्य बोलते हैं, जड़ विद्या चत्त माया वैभव बना मनुष्य गधा। बोले ये जड़ विद्या है, भौतिक विद्या है, ये तो मनुष्य को गधा बनाती है। इतना कड़क बोलते हैं वो, वास्तव में गधा बनाती है, उसको समझ होती नहीं। अभी हम रिसेंटली एक स्थान पे गए थे, जो हमारा मंदिर निर्माण जो जमीन मिली है वहाँ पे, तो इसका अच्छे से अनुभव हुआ मेरे को। गधे हैं वास्तव में, बड़े एडवोकेट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी विद्याएं हासिल कर लेंगे लोग, लेकिन कुछ समझ नहीं होती इनकी। तो भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे पहला फॉर्मूला है विनम्रता। मतलब शुरुआत यहाँ से होती है, और ज्ञान की शुरुआत भी बोले कि हम तो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो विनम्रता से। और विनम्रता के दो चीज़ें हमने चर्चा की, विनम्रता तो दो चीज़ें, पहला है सम्मान की इच्छा नहीं रखना, दूसरा है यदि हमको कोई बताए कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार कर लेना, हाँ ठीक है, मेरे को सुधार करना चाहिए। अरे नहीं मेरे को कैसे बोल दिया, तो ये फिर विनम्रता है। यदि हम वास्तविक भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो वास्तव में जो भगवत भक्ति है, जो एकमात्र हमारे हृदय को संतुष्ट कर सकती है, अनादिकाल से हम लोग घूम रहे हो, कोई चीज़ है ना, एक खालीपन रहेगा, सुनापन है, वो फील होता है चीज़। इतनी सारी चीज़ें हमने ट्राई की है ना, इतना भोग कर लिया, इतना घूम फिर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी खालीपन रहता है, वो रहेगा, क्योंकि वो भगवत भक्ति से ही पूरा हो सकता है। दूसरा है, पहला हो गया विनम्रता, पूछेंगे अंत में तो आपको याद रखना है, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण तो बड़ा कुछ मुश्किल सा प्रतीक होता है। तो भगवान को सब कुछ अपना अर्पित करेंगे। भगवान का एक फॉर्मूला है, यदि आप उनके लिए 5% उनके लिए अपना जीवन जीते, उनके हिसाब से जीवन जीते हैं, तो 5% ही आपको बेनिफिट है। 50% तो 50%, 5% आप उनको अपना दे देंगे तो 5% वो अपने आप को आपको दे देंगे, 50% आप उनको दे देंगे तो 50% आपको अपने आप को दे देंगे। यदि आप 100% अपने आप को उनको दे देंगे तो वो 100% अपने आप को दे देंगे। डील इस तरीके से, इस तरीके वो भी मारवाड़ी है वो भी बिजनेस में पक्के हैं। उनका सिद्धांत ये है कि भाई आपका जितना है उतना ही मेरा है, ये काम हम प्रबंधते है, जो जिस भाव से इंविटेशन देगा उस भाव से ही को तो यदि कोई पूरी तरीके से उनको समर्पित हो जाएगा, उनके हिसाब से जिएगा, तो फिर वो भी उसको पूरा अपने आप को दे देंगे, वो जैसे चाहेगा वही होगा। शुद्ध वस्तु होता है, कोई इच्छा नहीं होती, वो जैसा चाहते हैं। शुद्ध भक्ति कोई इच्छा नहीं होती, केवल भगवान की सेवा की इच्छा होती है। तो उस तरीके से भगवान की भी फिर उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। जैसे हम लोग इन बिटवीन लगभग 1-1.5 साल हो गया, पहले प्रभु जी भी आए थे, सुंदरलाल प्रभु जी ने बोला कि अरे आप लोग जमीन के लिए प्रयास कीजिए, जमीन के लिए प्रयास कीजिए। फिर हम लोग भी प्रभु जी बोले ठीक, आगे जमीन के दाम बढ़ेंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो अभी जमीन ले लीजिए। फिर हम लोग प्रयास करते थे, हमने बहुत सारी जगह देखी, ये जो अग्रसेन भवन है यहाँ पे, और रामनगर की तरफ हम लोग जाते थे जितेंद्र जी के साथ, हम लोग सब घूमते थे अलग अलग जगह पे, बहुत ट्राई किया लेकिन कहीं नहीं बना। फिर अभी रिसेंटली जैसे महाराज आए तो महाराज ने बोला कि अरे आप लोग अभी जमीन के लिए प्रयास कीजिए। महाराज शाम के टाइम और तो दो बार बोले थे, उसको 2 या 3 बार बोले कि आपको जमीन के लिए प्रयास करना चाहिए, पेटेंट में कब तक करोगे। फिर महाराज यहाँ पे 21 तारीख के आसपास यहाँ से गए थे, फिर हम लोग महाराज के साथ वहाँ चले गए थे, फिर दीक्षा का प्रोग्राम था, फिर हम लोग उधर से कुरुक्षेत्र चले गए थे। कुरुक्षेत्र से मैं यहाँ पे शाम को 4 बजे पहुँचा हूँ और शाम को 7 बजे वो व्यक्ति आ गए हैं यहाँ पे। तो ये जो महान भक्त होते हैं, ये कोई ऐसे उलझुल बातें नहीं करते, हमसे बहुत सारी बातें करते हैं ना, उनकी एक एक बातों को कृष्ण नोट करते हैं। अच्छा ये बोला है, ठीक है सेंक्शन, अच्छा ये बोला है सेंक्शन, तो उन्होंने जस्ट बोला और यहाँ पे सेंक्शन। हालांकि सब कुछ कृष्ण का ही है, लेकिन वो सेंक्शन कब करेंगे जब उनका शुद्ध सेंक्शन कर देंगे। तो ऐसे महापुरुषों के परंपरा में जुड़े हैं, उन्होंने जस्ट बोला और हमारा सेंक्शन हो गया। हमने बहुत हाथ पैर मारे हैं, मेरे को भक्त बोल रहे थे कि अरे यहाँ पे गुरु जी जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनसे थोड़ा सा उन लोग क्या, उन्होंने बहुत को लोग किया, बहुत सारी जमीनें यहाँ पे, उनका बहुत को लोग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कृष्ण जब सेंक्शन करते हैं तो सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वो कब सेंक्शन करते हैं, जब उनके शुद्ध भक्त किसी चीज़ को सेंक्शन कर देते हैं। तो इसी परंपरा में यदि हम जुड़े हैं
तो स्पेशली जो दीक्षा ले चुके हैं तो उनको उनके आदेशों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और एक सिद्धांत है, दीक्षा के समय यदि हम पूरी तरीके से समर्पित होते हैं गुरु के आदेशों को, तो फिर हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, गुरु हमारे सारे पापों को उड़ा देते हैं। लेकिन यही मैं तो मेरे हिसाब से कहूँगा, भले ही दीक्षा हो गई है जग जुगाड़ से जैसे भी करके, लेकिन जीना हमको हमारे हिसाब से ही, तो फिर कृष्ण उसको आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो हमको जो गुरु से हमको आदेश मिले हैं उनको गंभीरता से पालन करना चाहिए। दूसरा, उनके ऊपर दिन में 3 बार, जैसे हम डेली पढ़ते हैं, ध्यायास्तु शस्त्र ये शस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद, 3 बार नियमित रूप से उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम। जैसे पूर्वाष्टकम हम गाते हैं तो फिर उसको गाना नहीं चाहिए, इस पर मेडिटेट करना चाहिए और इसका पहले मतलब समझना चाहिए गुरु की महिमा क्या है, इस पर मेडिटेट करना चाहिए। और जब गुरु पूजा हम गाते हैं उसको मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं वो, और वो किसी चीज़ को सेंक्शन करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने का यही तरीका है, उसमें हम ध्यान करें। तो दूसरा है कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण। अब कृष्ण को आत्मसमर्पण कैसे करेंगे? गुरु के माध्यम से। उनका प्रमाणिक प्रतिनिधि कौन है? गुरु। कृष्ण आके डायरेक्ट हमको नहीं बोलेंगे, गुरु उनको आदेश देंगे। तो गुरु परंपरा से आपको जुड़ने का मौका मिला है, हम जुड़े हुए। लेकिन गुरु भी हमको डेली आके नहीं बोलेंगे अरे आप ये ठीक करो वो करो, उनके भी प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम उनके वहाँ क्या करते हैं, मतलब वो गुरु की ही और क्या है। गुरु जी डेली आके नहीं बोलेंगे कि अरे आप दीक्षा लेते ये नहीं कर रहे, वो किसी भी हाथ पे दीक्षा देते हैं यहाँ से सेंक्शन करवा के कि कौन कौन ऑथेंटिक है, बाकी आप लोगों को देखना है। तो लोग 16 माला करेंगे, 4 दिन का पालन करेंगे, सेवाओं को करेंगे, वो सारी चीज़ें उधर रिपोर्टिंग होती है। कौन कौन इस मामले में होंगे, गुरु ऐसा आके नहीं देखेंगे कि अरे ठीक है। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि गुरु होते थे और शिष्य होते थे, तो जो गुरुकुल में जाके रहते थे उन्हीं को शिष्य दीक्षा देते थे, कुछ गिने चुने लोग, 20-50 लोग, जितने को गुरु जी देख पाते थे। पहले टाइम में सिस्टम हुआ करता था। लेकिन हमारे आचार्य ने इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, ऐसे 20-50 लोग गुरु जी के और 20-50 शिष्य होंगे तो कैसे बनेगा, तो उन्होंने एक परंपरा सिस्टम बनाया। गुरु के भी प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से चीज़ें फुलफिल होती हैं। तो वो यहाँ पे जो आदेश है वो गुरु के ही आदेश है, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे नहीं आ रहे कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई व्यक्तिगत आदेश नहीं है, तो उनको हमको गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से जीवन को उतारना चाहिए और इस तरीके से हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु जी आके डेली आके नहीं बोलेंगे, उनके पास इतना सारा एरिया है, जैसे महाराज ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फिर 1 महीने बाद आएंगे, फिर 1 महीने बाद बाहर जाएंगे, तो इस तरीके से तो वो नहीं बोलेंगे कह रहे, तो उनके प्रतिनिधियों को आदेशों को भी हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और वैसा नहीं कि कोई पर्सनल उनका कोई बेनिफिट है, उनका बेनिफिट है तो गुरु का आदेश है, वो भी गुरु के आदेशों के लिए ही लगे हुए हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए लगे हुए हैं। तो ये है कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, दूसरा जो सिद्धांत है। और आत्मसमर्पण कैसे होता है? गुरु के माध्यम से। और गुरु के माध्यम से मतलब गुरु परंपरा के माध्यम से, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ये समर्पण करना है। तीसरा, कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना। कृष्ण ही एकमात्र हर जीव एक जीव का पालन करते हैं, स्वीकार करना। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि का चिंता मम जीवनम, जब हरि विश्वम्भर किए थे, मेरे को मेरे जीवन की क्या चिंता, जब हरि विश्वम्भर है, हरि पालन करने वाले हैं। आपने सुना होगा एक बार नारद मुनि ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद मुनि सोचे कि प्रभु मैंने सुना है आप पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो हाँ करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार एक चींटी ली और उन्होंने अपने जटा में बांध ली, शिखाओं में बांध ली। और उन्होंने नारद मुनि ने सोचा कि कैसे भगवान हर एक जीव का पालन पोषण करते हैं। तो नारद मुनि फिर उसको बांध के घूमते रहे 2-3 दिन तक, और फिर फाइनली पहुंचे, नारद मुनि पहुंचे वैकुंठ। बोले प्रभु हरे कृष्णा। बोले हाँ हरे कृष्णा। तो बोले मैंने सुना है आप विश्वम्भर हैं, विश्वम्भर मतलब पूरे विश्व का पालन पोषण करने वाले। तो बोला हाँ तो मैं हूँ। तो बोले आप एक बार चेक कर दो सबका, मतलब हो गया क्या, सबको अपना जो भोजन वगैरह व्यवस्था हो गई? बोले हाँ हो गई, अच्छे से हो गई। बोले एक बार फिर से देखो कहीं उसमें कोई बचा हो, अरे सब जगह हो गई।
अच्छा बोले आप उसकी बात कर रहे हो, वो चींटी जो आपने बांध रखी है अपनी शिखा में, है ना, बोलने उसकी भी कर दी। जब आप एक जगह पे गए थे तो आपके ऊपर किसी ने चावल फेंके थे, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी, वो चावल अभी तक वहीं पे है और चींटी उसी को खा ली। तो भगवान हर एक जीव का पालन करने वाले हैं। तो नारद मुनि ने पर टेस्टिंग भी लिया है, तो हर एक जीव का पालन करते हैं, तो उनको विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरा पूरी तरीके से मेरा पालन करने वाले भगवान ही है। आगे चौथा सिद्धांत है ये दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। रक्षा भी करेंगे, पालन भी करते हैं और रक्षा भी करते हैं, हर एक जीव की रक्षा करते हैं, भले ही वो शरीर की या फिर चेतना की। हमारी जो चेतना है वो और महत्वपूर्ण चीज है, उसी की शुद्धिकरण के लिए तो हम नाम भक्ति सेवा जो भी कर रहे हैं वो चेतना की शुद्धिकरण के लिए, तो शरीर की भी रक्षा करते हैं और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारी चेतना है ना, जो कि पूरी तरीके से दूषित हो रखी है, उसकी रक्षा करते हैं भगवान। फिर ये है चौथा सिद्धांत। उसके बाद में उन कार्यों को स्वीकार करना जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं और उन कार्यों को त्याग करना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, पांचवा और भगवत भक्ति में हम उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, जो कृष्ण भक्ति के लिए हमको पता है कौन सी चीज अनुकूल है और कौन सी चीज प्रतिकूल है, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसको हमको छोड़ना चाहिए। यदि ये 6 शरणागति के सिद्धांत का पालन करेंगे तो ये भक्ति के प्राण हैं वास्तव में। तब हम वास्तव में महसूस कर पाएंगे अपने अंदर जो कृष्ण भक्ति का जो समुद्र है वो अपने हृदय में भर जाएगा फिर वो। और अभी समुद्र तो नहीं, यदि उसकी बूंद भी मिल जाए हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जीवन कल्याण में हो जाए। तो फिर आगे बता रहे हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस वचन में, यदि कोई 6 सिद्धांतों का पालन कर लेगा, कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जिन्होंने शरणागति के 6 सिद्धांतों को आत्मसात कर दिया है, 6 सिद्धांतों को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लेंगे, तो उनकी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से कृष्ण सुनते हैं। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसी पूर्ण हो जाएगी। फिर आगे बोल रहे हैं अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरते हैं। अभी देखो यहाँ पे शरणागति का सिद्धांत है गुरु को समर्पित होते हैं। कृष्ण को समर्पित होना बहुत मुश्किल है और कृष्ण सीधा स्वीकार भी नहीं करते हैं किसी को, वो गुरु के माध्यम से। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि मैं रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर मैं गिरता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। रोते रोते हुए कहते हैं कि मैं सर्वाधिक पतित हूँ, अतएव कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। जनरली कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, प्रभु मैं और भगवान, बीच में कौन, कोई नहीं, तो ये भगवान वास्तव में उसको भक्त नहीं माना जाता, इसको कनिष्ठ अधिकारी भक्त बोलते हैं कि मैं हूँ और भगवान है, और क्या चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार और भगवान के अनुसार वो भक्त है ही नहीं। भगवान बोलते हैं जगह पे, जो बोलता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन कोई बोलता है मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, हमारी जगह पे ही बोलते हैं। तो हम वास्तव में गुरु परंपरा के माध्यम से ही, गुरु के माध्यम से ही भगवान के शरणागत होते हैं। एक और चीज यदि आपको सिंपल चीज बताएं, कृष्ण से प्रेम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनसे जो आदान प्रदान करना, उनसे डीलिंग करना और उनसे रेस्पिरेशन करना मुश्किल है, लेकिन गुरु के से आदान प्रदान करना, क्योंकि उनको हम देखते हैं, उनके कार्यों को हम देखते हैं, उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं, तो उनसे प्रेम करना, उनके आदेशों पर चलना, उनके लिए कभी होना, ये थोड़ा आसान है। लेकिन कब कैसे होगा, मुझे स्वाभाविक होगा। पहले अकॉर्डिंग टू शास्त्र पहले हमको गुरु से प्रेम होता है और उसके बाद में हमको कृष्ण से प्रेम होता है, सीधा हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। तो गुरु से प्रेम कैसे होगा, जब उनको हम नियमित रूप से उनकी कृपा की याचना करेंगे, उनके आदेशों पर चलेंगे और गंभीरता से उनके आदेशों का पालन करेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो हृदय की इच्छा है उसको हम पालन करने का प्रयास करेंगे, तब जाके हम लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 6 सिद्धांत जो हमको श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज सिखाते हैं। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है, भक्त को सरल होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं सरलता ही वैष्णव है, जो सरल है वो वैष्णव है। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, जो सरल है वो वैष्णव है। भक्तों को सरल होना चाहिए। सरल कैसे, अंदर कुछ एटलीस्ट भक्त समाज में तो कुछ अंदर का कुछ खिचड़ी नहीं पकाना चाहिए उसको, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ भर के बैठे हों और बाहर कुछ दिखावा कर रहे हैं। एक क्या होता है भक्त समुदाय में, है ना, हम अपने आप को बड़ा चढ़ा प्रेजेंट करते हैं कि प्रभु जी मेरा भक्ति का स्तर तो ये है
मेरा भक्ति का स्तर तो ये है, वो हमको कभी प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। भक्त समुदाय में भक्तों को पता होता है किसका, एक ही बार क्या होता है, एक बार हम शो करते हैं कि प्रभु जी हमारी भक्ति का स्तर ये है, और भक्त लोग टेस्ट थोड़ा देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसमें हमारी यात्रा हो जाती है। तो वो सिंपल होना चाहिए, जो जितना सरल है वो उतना ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं कह रहे प्रभु जी क्या बताऊँ आपको मेरी भक्ति के बारे में, प्रभु जी पूछो बता, ये कभी नहीं करना चाहिए। शो, प्रभु जी हमने कहाँ बोला, कभी नहीं बोला, शो भी नहीं करना चाहिए, ये शो नहीं करना चाहिए कह रहे प्रभु जी। तो क्योंकि बोलते हैं ना, जो दिख जाती है, जो चीज़ें होती है वो दिख जाती हैं। क्यों ये मैं कहा, एक बार कहानी आती है, एक बार जो सरल है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सरल मतलब जो जैसा अंदर वैसा बाहर। तो एक बार एक कहानी आती है सरलता के ऊपर, ये मैं इसलिए क्यों फोर्स कर रहा हूँ, एक कहानी आती है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, तो वो बहुत खाता था, बहुत खाता था, वो बहुत खाता था। आपने सुनी होगी शायद, है ना, सुनी होगी। आगे बताइए थोड़ा सा। भगवान मिलेंगे, और भगवान को ढूंढने लगा, भगवान उसके भगवान ने उसको कहा कि ये तुम जिसके ढूंढता रहेगा फिर मिलूंगा नहीं, उससे भगवान ताकत मिलना है। अच्छा चलो मैं डिटेल में बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो बहुत खाता था, बहुत खाता था। तो वो इधर उधर घूमता रहता था। तो उन्होंने देखा कि अरे कहाँ जाऊँ। तो फाइनली वो एक मंदिर में पहुँच गया, है ना, कोई भगवान राम का कोई मंदिर था, तो वहाँ पे वो पहुँच गया। तो क्योंकि मंदिरों में जनरली प्रसाद वगैरह जोरदार होता है, तो वो देखा अरे यहाँ पे तो बहुत जोरदार सिस्टम है। तो ये चलते गए, लेकिन एक दिन आया एकादशी, और एकादशी भी वो देखे कि अरे आज तो मतलब जैसे जनरली होता है ना, जैसे पैटर्न होता है 7:30-8 बजे के बाद में सब लोग 2-3 लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, हमें फिर लगता है कि अच्छा हमारा भविष्य उज्जवल है ना। इस तरीके से वो एकादशी का दिन आया तो कोई ऊपर गया ही नहीं, सब लोग नीचे केवल माला ही कर रहे थे, आरती में थे। तो देखा कि यार आज तो कुछ हो नहीं रहा, चलो ठीक है थोड़ी देर बाद में होगा, शायद भूल गए हो। तो उन्होंने बोला कि आज ऊपर नहीं जा रहे आप लोग जो किचन वाले थे मंदिर में थे, वो जब वो किचन वाले थे ऊपर नहीं जाए, बोले नहीं आज ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोले आज तो एकादशी है ना, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसे एकादशी मतलब पूरी तरीके से फास्टिंग होता है, तो कुछ नहीं बनेगा। बोले ये क्या? बोल नहीं ये मेरे से भूखा नहीं रहा, उससे बिल्कुल भूखा नहीं रह जाता था। बोले ना मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरे को तो कुछ चाहिए। तो अभी तक उसको अच्छा लग रहा था कि बढ़िया 2 टाइम अच्छा खाना होता था, प्रसाद होता था, और जो सेवा मिलती थी वो सेवा कर लेता था, अच्छे से मजे से मंदिर में रहता था। लेकिन एकादशी के दिन तो बड़ी भारी समस्या आती। बोले शाम को भी कुछ नहीं बनेगा। बोले हाँ शाम को भी कुछ नहीं बनेगा, अगले दिन नहीं बनेगा। और तो मतलब उसके लिए हृदय सा फट गया उसका। तो वो सीधा पहुंच गया वहाँ के जो मंदिर अधिकारी थे उनके पास में। बोले मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। बोले क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। बोले कोई किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ डांटा? बोले किसी ने कोई डांटा नहीं। बोले क्या दिक्कत है? बोले कि कोई झगड़ा हुआ? बोले क्या दिक्कत बताओ तो सही। बोले कोई दिक्कत नहीं। बोले आज यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। बोले हाँ आज तो यहाँ पे फास्टिंग करेगा, एकादशी है। तो बोले कि नहीं ये तो बोले मेरे से भूखा नहीं रह जाता। बोले बाकी कुछ करवा लो, सेवा करवा लो, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तो बोले देखो हमारे मंदिर का नियम तो ये है, एक काम करो आप, मैं बोलता हूँ उनको किचन में से कुछ सामान ले जाओ, और सामान ले जाके थोड़ा दूर जाओ जंगल की तरफ, वहाँ पे आटा ले जाओ, है ना, थोड़ी सब्जी ले जाओ, वहाँ पे बना के खा के आ जाना, ठीक है? यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ का नियम है। तो हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये मेरे को सेट हो गया। तो थोड़े उस किचन में कुछ सामान उसने उठाया, और सामान उठाने के बाद में वो पहुँच गया जंगल में। लेकिन उसने गुरुजी ने बोला कि सर ठीक है एकादशी के दिन आप खा रहे हो, लेकिन भोग जरूर लगाना इसको, बिना भोग लगाए मत खाना। तो फिर ठीक है, किसको भोग लगाना उसको कुछ नहीं पता था, वो केवल मंदिर में रह रहा था। और वो बोलते थे कभी कभी माला कर देना, माला कर लेता था। वो बोले सेवा कर लेना, सेवा कर लेता, कुछ नहीं पता था उसको। तो बोले कि भोग तो मैंने लगाया नहीं कभी। तो बोले ऐसा करना, जब तुम उसको बना लो, बनाने के बाद में भगवान की फोटो दी उसको, भगवान राम की, और बोले इनको ध्यान करना, ये मंत्र बोलना, और भगवान राम को भोग लगा के वो आएंगे तो खा ले। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उसने अच्छा कुकिंग किया जंगल में जाके, और बढ़िया बोले गुरु जी ने बोला था, लेकिन गुरु के आदेशों का पक्का था वो, जैसा गुरु जी बोलते थे वैसे ही करता था। तो उसने वहाँ पे कुकिंग किया और भगवान को थाली लगाई जैसे उसने बताया था वो का प्रोसीजर, और उसने मंत्र बोले तो जैसे होता है ना, मंत्र बोलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आँख खोल के देखते हैं।
तो उसने वो 2 जनों का आइटम लेके गया था, तो भगवान राम आए और सीता मैया आए और उन्होंने थाली लगाई और फटाफट खा लिया उसको। वो देखा, बोले गुरुजी, बोले झूठ बोले मेरे को, बोले तो भगवान राम आएंगे उनको भोग लगा देना, भगवान राम को भोग लगा देना, तो 2 जने आ गए, वो पत्नी को साथ में लेके आ गए, ये बहुत गलत हुआ है। तो बेचारा उस दिन उसका पूरा फास्टिंग हो गया, वो बहुत दुखी हुआ उस दिन। बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी को भी पता नहीं होगा, तो ठीक है। फिर अगली बार एकादशी आई, तो वो तो उसको पता था यहाँ का पैटर्न क्या है, वो सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया, मेरे से भूखा नहीं रहा दादा, मेरे को दे दो। लेकिन इस बार कम से कम, पिछली बार आपने बोला था 1 जने को भोग लगाना है, वो 2 जने आ गए, है ना? तो कम से कम 4 जनों का मेरे को दो, तो 4 जनों का दो, 2 जने तो आएंगे और 2 जनों का मेरे को चाहिए। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुजी को लगा कि यार ये इसका कुछ गड़बड़ है इसका, खैर जो भी है ठीक है, दे देते हैं, अच्छा सेवा कर रहा है, सुबह जल्दी उठ जाता है, जैसे जैसे नाम जप कर लेता है। तो उसने गुरुजी ने उसको 4 जनों का भोजन वो प्रोवाइड करवा दिया। वो जंगल में गया, कुकिंग किया और उसने बढ़िया मेहनत करके भोग बनाया और उसने भोग लगाने के बाद में आँख खोल के देखा तो 4 जन, सीताराम लक्ष्मण हनुमान चारों आ गए। वो बोले कि अरे ये तो बड़े मतलब दोगले लोग हैं, गुरुजी मतलब गड़बड़ करते हैं, ये अरे पहले बोल के आना चाहिए ना, 2 का था, चलो 4, 2 और कहाँ से आ गए, लक्ष्मण आ गए, हनुमान आ गए। वो बहुत दुखी हुआ, वो 4 का लेके आए, 4 का बनाया, वो 4 का खा गए, वो चले गए। वो इतना दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, आके गुरुजी के पास हो गया, गुरुजी आज भी फास्टिंग हो गया, आज भी कुछ नहीं मिला खाने को। आप बोले थे 2 आएंगे, पिछली बार 1 का बोल के 2 आ गए, इस बार 2 का बोल के 4 आ गए। तो बोले ठीक है, जैसे जैसे रात को पेट के ऊपर गीला कपड़ा रख के सो गया बेचारा, नींद तो नहीं आ रही थी उसको। तो दूसरे दिन दूसरी भी फास्टिंग, उसकी फास्टिंग हो गई, तो उसी को लगा कि कुछ गड़बड़ है इसका। तो अगली फास्टिंग, अगली एकादशी आई, अगली एकादशी पे बोला कि गुरुजी इस बार कम से कम 10-12 का दे दो, 10-12 से कम के बिना काम नहीं चलेगा मेरा। अब गुरुजी को लगा गड़बड़ है, ये कुछ ना कहीं ले जाके बेचता है। तो गुरुजी बोले ठीक है, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। उसको बोले नहीं, लेकिन गुरुजी की तैयारी कर ली कि देखते हैं करता क्या है ये, हर बार इस तरीके से मेरे को कुछ नहीं मिला, वो खा गए, इसको कौन खा गया। तो ठीक है, मैं देखूंगा पीछे जाके। तो वो 10-12 का आइटम लेके गए और ले जाके वहां पे रख दिया। तो कुकिंग उसने शुरू नहीं की इस बार, उसने सीधे मंत्र बोल दिए, सीधे मंत्र बोले और भोग लगाने वाले मंत्र, सामान रखा वहां पे और भोग लगाने वाले मंत्र बोल दिए सीधे। तो भोग लगाने वाले मंत्र बोले और एक आंख खोल के देखा, सामने आ गए। और इस बार तो 7-8 जने थे, है ना, पूरा दशरथ जी भी थे और वो थे। बोले मेरे को पता था, अरे मेरे को पता था गड़बड़ करोगे आप लोग, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया इस बार। बोले बनाओ और खाओ। तो मैंने कुछ नहीं बनाया हूँ मैं, बोले बनाओ ये आइटम और बच्चे को मेरे को दे देना, लेकिन मेरे कुछ बचता ही नहीं, मेरे को तो पता है मेरे कुछ बचता है ही नहीं। तो बोले बनाओ। तो हनुमान जी फिर बोले ठीक है, वो तो सेवाएं बांटते सब, हनुमान जी लकड़ी तोड़ने गए हैं, सीता मैया कुकिंग संभाल रही हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं ठीक है मेरे को, मैं सब्जी काटता हूँ। इस तरीके से पूरा वो सब लोग लग गए और वो देख रहा है, आदान प्रदान कर रहा है ना, वो देख रहा है राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, सीता मैया है ना, कौशल्या मैया है, सब लोग लगे हैं कुकिंग करने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो आराम से बैठा हुआ। बोले कि मेरे को तो मिलना है, मैं क्यों मेहनत करूँ बातों में। अब गुरुजी आ गए पीछे पीछे, गुरुजी को डाउट था कि बेचता है, लेकिन गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन वो उनसे बात कर रहा था कि ये बात किससे कर रहा है, ये किससे बात कर रहा है। तो बात तो कर रहा है किसी से। तो बोले कि फिर गुरुजी उसको बुलाया कि किससे बात कर रहे हो। बोले ये हैं सीताराम जी हैं, लक्ष्मण हैं, भगवान है, जिनकी हम आरती करते हैं, वही तो है ये सामने अपने। देखो इतना सरल था वो कि भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और वो ऐसे डिलीट कर रहा उनके सामने। तो बोले कि मेरे को नहीं दिख रहे। तो गुरु, हालांकि गुरु जी थे, लेकिन उनको पूर्ण श्रद्धा नहीं था किस तरीके से भगवान आएंगे। तो ये है सरलता। ये श्रील प्रभुपाद जी कहानी सुनाया करते थे, भक्त को इतना सरल होना चाहिए। सरल, जो सरल होता है भगवताम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। अंदर कुटिलता हो ना, कुछ काट छाट हो, वो भगवान को दुआ भी है। किस तरह का दुआ है, किस नाम से तुम्हारे से तो ये
है तो उसे बोलते हैं कि जो कुटिल लोग हैं वो भगवान को पसंद नहीं होते। हाँ? तो इस तरीके से कहानी है, तो हमको सरल होना चाहिए। सरल मतलब सिंपल, जैसा अंदर वैसा बाहर। दिखावा नहीं करना, अरे बहुत बड़े बात होते हैं जी, अरे मुझे हमारा तो ये है वो है, नहीं, भक्त को सरल होना चाहिए और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो यही मैं बोल के एंड करूँगा फाइनली कि जो शरणागति के 6 सिद्धांत हैं और भक्ति से ये सरलता का गुण ग्रेजुअली हमारे अंदर आता जाता है कि हमको विनम्र होना चाहिए और अनुकूल चीज़ों को अपनाना चाहिए, प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ना चाहिए। कृष्ण एकमात्र हमारे पालन का काम को स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे उसको स्वीकार करना चाहिए और पूरी तरीके से भगवान को समर्पित होना चाहिए गुरु के माध्यम से। और गुरु, हालांकि समस्या क्या होता है, कई बार हम गुरु को देखते हैं, अरे ये भी तो चलते हैं, ये भी तो खाते हैं, नहीं, गुरु उनका उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हम कृष्ण का करेंगे। सपोज दैट कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम उनका कितना सम्मान करेंगे, उतना ही सम्मान गुरु का करना चाहिए। लेकिन हालांकि वो इतना आध्यात्म में बढ़े चलते, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल एकदम सिंपल प्रेजेंट करते हैं गुरु। तो हमको लगता है कि अरे ये भी तो हमारी तरह ही है, अरे गुरु जी तो खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सो रहे थे, हम भी सो रहे थे। नहीं, गुरु का महिमा पद बहुत ऊंचा है ना। हम लोग क्या बुद्धि करते थे। यदि सपोज दैट हमारे सामने कृष्ण आ जाए ना और इस तरीके से, क्योंकि उनको भी देह धारण करेंगे ना, जैसे दुर्योधन, उनके सामने कृष्ण थे, उन्होंने उनको नहीं पहचाना। तो गुरु को कभी भी भौतिक बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, उनको हमेशा आध्यात्मिक बुद्धि से देखना चाहिए कि वो कृष्ण को अति प्रिय हैं और कृष्ण की कृपा उन्हीं के माध्यम से मिलेगी। और कृष्ण को जितना सम्मान करना चाहिए, साक्षात हरि तुम्हें न समस्त शास्त्र, तो जितना सम्मान मेरे को कृष्ण का करना चाहिए, जो महिमा कृष्ण की है वही गुरु की है, साक्षात हरि के समान ही है वो, नहीं सम्मान उनको हमको करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा जो इस्कॉन आंदोलन मेरा सफल हो पाया है उसके 2 कारण थे। एक पहला मेरे हरिनाम में श्रद्धा और गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा। तो हमको डेली याद करना चाहिए कि गुरु के आदेश हमारे लिए क्या हैं और क्या उनको नियमित रूप से जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। उनके वचनों को नियमित रूप से हमको सुनना चाहिए, है ना, उनके लेक्चर्स को हमको सुनना चाहिए और उसको डेली सोचना चाहिए कि मेरे गुरु जी महाराज ये चाहते हैं मेरे से, है ना, क्या मैं कर रहा हूँ। बोले गुरु जी हम तो कर रहे हैं, गुरु जी ने बोला 16 वाला 4 नहीं, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए, आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये जब हम करेंगे उससे उनको हृदय से प्रसन्न होंगे और वो जो आशीर्वाद देंगे वो अद्भुत देंगे। केवल गुरु का आदेश इतना ही नहीं होता कि केवल हम 16 वाला कर रहे हैं, गुरु जी 16 वाला 4 नहीं, बाकी तो हम कर रहे हैं, गुरु जी हो गया बस, बाकी क्या नहीं। श्री प्रभुपाद जी सब लोग इस तरीके से 16 वाला और 4 दिन करते तो ये आंदोलन आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, है ना। श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ के 16 वाला कर रहे होते, हालांकि उनको नाम में रुचि था तो वो तो हमेशा नाम जप कर रहे होते, लेकिन वो उनको गुरु जी ने आदेश दिया कि बोले नहीं तुम विदेश जाओ और भक्ति का प्रचार करो, है ना। तो इसके कारण यहाँ तुमने हम बढ़ा। तो इस तरीके से हम गुरु की प्रसन्नता के लिए थोड़ा यदि हम प्रयास करेंगे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, तो ही वास्तव में हम लोग गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे और इस जन्म के चक्कर से निकल के भगवान हम जा पाएंगे। हरे कृष्ण। इसे तो डाउट को जिज्ञासा हरि नाम में श्रद्धा, हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा। और बोलते हैं कि मैं इस तरीके से पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार कर पाया, पूरे विश्व में आंदोलन बढ़ पाया, कैसे? 2 चीज़ों की वजह से। मेरा हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा था और मेरे को मेरे गुरु महाराज के आदेशों में पूर्ण श्रद्धा था। 2 चीज़ों की वजह से, ठीक है। करेक्ट, उसके कर्मों के हिसाब से। जैसे कि अफ्रीका के ऐसे क्षेत्र है, आगे लोग ऐसे से पीड़ित होते हैं, वहाँ पर कोई लोग जाते हैं वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भगवान की प्रेरणा से। बिल्कुल करेक्ट, निमित्त बनाते हैं, चालू बनाते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ पे लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन सी मुहूर्त? हम लोग आध्यात्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअल जो भी हम टास्क करते हैं उसमें हम लोग किसी चीज़ का पालन नहीं, भगवान के निमित्त जो भी कोई भी कार्य हम करने जाएं उसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है और हम लोग फॉलो भी नहीं करते। जैसे जनरली हमारे जो बड़े टेम्पल्स ओपनिंग होते हैं, दीक्षा का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कब होगी, एक क्राइटेरिया हमारा। लेकिन संसार में हम रहते हैं, जैसे आप कोई कि संसार में हम लोग
पूरी तरीके से विवाहों को समर्पित नहीं है, तो फिर हमको इनके साथ इनको भी चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। हैं? हाँ, तो फिर इसलिए तो मैं बोला फॉलो करना चाहिए किसको, क्योंकि हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। कोई भगवान के निमित्त कोई कार्य हो उसमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार के लिए, समाज के लिए जैसे शादी है तो इसमें मुहूर्त को देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक हम कर भी नहीं सकते, यदि कोई कर सके तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। या गृह प्रवेश है, घर बनाना है, ये उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से कर्मकांड का पार्ट है, लेकिन संसार में रह रहे तो चीज़ों का पालन करना चाहिए। वो 12 बजे तक पढ़ रहे हैं ना? हाँ, 12 रात को 12 बजे। फिर आरती के हाँ, आरती नहीं होती, शाम को आरती नहीं होती, केवल अंदर भोग लगेगा तो भगवान का ड्रेसिंग होगा, जो अंदर वाले जो सेवाएं होंगी केवल। हाँ, कथा कीर्तन होगा, कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन कंटिन्यू रखें, ध्यान में ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए। ओके, हाँ जी। काम में ये 4 चीज़ें हैं, या तो भोग चाहते हैं, है ना, भोग से परेशान होकर सिद्धियाँ चाहते हैं। भोग तो ये मतलब बहुत स्थूल चीज़, सबसे लोअर क्लास की चीज़ है भोग, सांसारिक भोग, है ना, ये सबसे निकृष्ट चीज़। इससे ऊपर आता है, मतलब लोग इसको करके परेशान हो जाते हैं, बोले इसमें कुछ नहीं है, ठीक है थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो फिर सिद्धियों के लिए, सिद्धियाँ मतलब थोड़ा आध्यात्मिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जादू टोना टाइप, इसके लिए प्रयास करता है, लेकिन वो देखते हैं इसमें भी नहीं है, फिर वो मुक्ति चाहता है ना, तो मुक्ति मतलब ये इस झमेले से बाहर निकल जाए, लेकिन बोले क्या कि झमेले से, मुक्ति से, झमेले से बाहर निकल के भी आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद है भक्ति में। तो ये 4 चीज़ें ही संसार है जिसके लिए वो प्रयास करते हैं। मैक्सिमम तो भोग के पीछे भागे, कोई गिने चुने हैं फिर वो सिद्धियों के पीछे, और फिर और भी कम जो मोक्ष के पीछे, और फिर जो कृष्ण भक्त है उसको प्रयास करना चाहिए कि केवल और केवल कृष्ण भक्ति। भक्ति में ऐसा शब्द कैसे मिले? उन पैसे मतलब व्यक्ति बाहर भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भक्ति में कैसे आती है? भक्ति में रस लेने के लिए रस लेने के लिए पहले हमको रस लेना होगा। जिसने रस ले लिया है वो रस लेगा, जिसको रस नहीं मिला है वो नहीं ले पाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि पैसे कमाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए रस लेने के लिए भी रस चाहिए थोड़ा सा, उसको एक टेस्ट लग गया फिर ग्रेजुअली बढ़ाता जाएगा। तो भक्ति का रस लेने के लिए हमको रस लेना चाहिए, और एक बार उसको रस लग गया तो फिर वो डेफिनेटली बोलेगा, लेकिन वही निर्देशन में रहेंगे। और वही ये सिंपल कंसेप्ट है, जैसे हम प्रभु जी गोपाल कृष्ण मिश्र महाराज बोलते हैं कि हम जितना दाम भरेंगे पैसा बढ़ाएंगे उतना माल हमको मिलेगा। सेम कंसेप्ट भगवान है, जितना आप उनको उनके लिए करेंगे उतना वो रस देंगे, देने वाले वही है। हम ऐसा नहीं सोच के मैं प्रयास करके इसमें रस ले लूँगा, सेम कंसेप्ट भगवान का, जितना उनके लिए करेंगे उतना वो रस ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन, प्लीज आनंद वो देंगे ऑटोमेटिकली। किसी का मतलब बात काम में मन ना लगे, जबरदस्ती कर रहा है, उसका मतलब क्या? तो पहले नहीं मतलब वो इतना डिवोटी कैसे दिखा? तो आप थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करो क्वेश्चन को। तो रस नहीं आएगा, जहाँ पे रस है ही नहीं वहाँ पे कैसे मिलेगा? हाँ, वो वहाँ पे तो है ही नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें तो ऐसे मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाहिए, कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, तो कर्तव्य करना चाहिए। जहाँ पे रस है ही नहीं तो वहाँ पे कैसे मिलेगा? लेकिन दुविधा ये होती है कि हम उसमें भी उलझे हुए होते हैं, हम उसमें रस लेने का प्रयास कर रहे होते हैं, अरे इसमें मिलेगा, अरे उसमें है ही नहीं, ये भी हमको समझ नहीं आती, अरे उसमें है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? उसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। शरीर वाले यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है
और यदि हम दिखावे में लाते हैं, प्रयास करते हैं उसका, तो दिखावा होगा या फिर वो होती रहेगी। तो बिल्कुल सी बात है, पहले हमको केवल ड्रामा ही करना है, ड्रामा कर करके हम लोग एक्सपर्ट ड्रामेबाज हो जाएंगे, फिर हमारे अंदर आ जाएगी सीखने को। तो कोई भी क्वालिटीज़ का पहले हमको दिखावा ही करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ें नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यही तरीका है इसके बारे में कि पहले हम प्रैक्टिस करें इस चीज़ का, दिखावा करें, दिखावा कर करके एक दिन हम लोग आ जाएंगे। जैसे हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप में एक तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वास्तविक नाम जप हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर करके इसमें सिद्धि हासिल कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय।